की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले कक्षा 8 का कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में हम पढ़ेंगे संख्याओं का विस्तार रूप एवं अंकों का स्थानीय मान लिखने की समझ विकसित कर पाना। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। पहला प्रश्न आ गया, इसमें दे रखा है कि 5, 6, 3, 2, 1। इसको विस्तारित रूप में लिखना है यहाँ पे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, विस्तारित रूप में लिखते हैं अपन। ये एक पहला प्रश्न, इसका उत्तर दिया गया है। इसमें इकाई 1 हो गया तो इकाई 1, दहाई पे 2 है तो दहाई 2। विस्तारित रूप से 3 सैकड़ा इसमें देखिए 6,000, 5, 10,000 यहाँ पहले से बताया गया। ठीक है, इसी तरह इनको हम सारे प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इकाई का अंक लेंगे। इसमें इकाई कितनी है तो 8 है। ठीक है, यहाँ नीचे लिख देना है इकाई 8। तो दहाई पे आएगा अपना 2, सैकड़ा पे 5 सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पे 0 है और ये 10,000 तो 10,000। ठीक है, तो 1000 पे आपका 0 है, 10,000 पे आपका 1 है तो 1, 10,000। सैकड़ा पे कितना आ रहा है 5, यहाँ भर दो। दहाई पे 2 आ रहा है तो यहाँ 2 लिख दो। इकाई 8 इकाई, 2 दहाई, 5 सैकड़ा, 0 हज़ार और 1, 10,000। ठीक है, उसी तरह तीसरा प्रश्न देखेंगे। सबसे इकाई का अंक पहले उठाना, 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। दहाई पे 0 दहाई ना, सैकड़ा पे 8 सैकड़ा, हज़ार पे 0 हज़ार और यहाँ पे आपको लिखना है 10,000। 9, 10,000। ठीक है, ये हो गया तीसरा सवाल। चौथा भी उसी तरह, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। इकाई पे लिखना है आपको 3, यहाँ पे विस्तारित रूप लिखा है, इसी तरह यहाँ पे भी लिख देना 3 इकाई प्लस 6 दहाई प्लस 7 सैकड़ा प्लस यहाँ लिखा 5,000 प्लस 6, 10,000। ये हो गया इसका विस्तारित रूप। लास्ट 5वां सवाल बचा है, इस लाइन में इकाई पे लिखेंगे यहाँ पे 0। इकाई क्या है 0 है। ठीक है, दहाई पे 3 दहाई, सैकड़ा पे 7 सैकड़ा। 7 सैकड़ा के बाद अगला आ रहा है 5, ये रहा 5,000 प्लस लास्ट में आ रहा है आपका 8, 10,000। 10,000 ये बंद कर 8, 10,000 का। अब बोलेंगे दूसरा सवाल, नीचे दिए गए विस्तारित रूप में लिखिए। ठीक है, ये जो नीचे दिए गए संख्या है उसको विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तार रूप यहाँ दिया गया है, उसको आपको विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तार रूप यहाँ भी दिया था पहले, तो उसी तरह ये लिख दिया है। ठीक है, 2 10,000, 3 इकाई, 2 दहाई। इसमें पता चल रहा है कि कोई भी अंक लेते हैं तो जैसे इकाई का अंक सबसे मतलब दाईं तरफ से शुरू होता है, अपन इधर जाते हैं। यहाँ पे इकाई, यहाँ दहाई और ये सैकड़ा और ये हज़ार, मतलब सही और सही यहाँ जा रहे हैं बाईं ओर, पीछे से गिने मतलब अपन को ऐसे। तो इसमें दिया गया है आपके 2 10,000 हज़ार और यहाँ पे 10,000। अब 2 10,000 है, इस संख्या को लिखते हैं यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। दहाई पे यहाँ इकाई यानी चाहिए लास्ट में उन्होंने आगे पीछे करके लिख रखा है, इसको बराबर पहचानना है। दहाई है यानी कि इकाई, दहाई पे आएगा 2, ये आ गया। 3 इकाई का मतलब ये 3 आ गया। इकाई के अंक को ये बीच में है, फिर भी इसको लास्ट से लिखना है। फिर दहाई, फिर सैकड़ा पे ये 10,000 है, 10,000 वाला अपने यहाँ पे आएगा लास्ट में,
दो 10,000। 1000 पे यहाँ बिल्कुल नहीं दिया गया है, इसका मतलब आपको जीरो करना है। यहाँ पे जीरो 1000 वाले में सैकड़ा भी नहीं दिया गया है, इसका मतलब इसमें भी जीरो आ गया, क्योंकि 10,000 तो दिया हुआ है, इसलिए 10,000 भरेंगे बीच वाले जीरो जीरो में। तो इसका मतलब संख्या बनेगी अपने 10,000 पे 2 आ जाएगा, 1000 पे जीरो, सैकड़ा पे जीरो और दहाई पे 2 और 3। कुल मिला के ये संख्या बनने वाली है आपकी 2 0 0 2 3। इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 20,023 बनेंगे। ठीक है, ये बन गई 20,023। इसी प्रकार ये दूसरा सवाल करेंगे। इसमें दूसरा दे गया है इकाई 5 है, इकाई वाले में 5 लिख दो। सैकड़ा सैकड़ा इसमें ढूंढ के यहाँ लिखना है, ये 7 सैकड़ा। 10,000 10,000 पे 10,000 पे लिख देना है, 5 10,000। बीच में जो नहीं दिया गया इसको 1000 पे कुछ नहीं दिया गया, जीरो लिखेंगे। दहाई पे कुछ नहीं लिखा गया, जीरो लिखेंगे। ठीक है, अब ये पूरी एक संख्या बन गई कंप्लीट, यहाँ लिख देनी है 5 0 7 0 और 5। क्या बन गई? इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 50,705। ये संख्या बन गई 50,705। दूसरे सवाल में ये संख्या बनी है। ठीक है, अब आता है अपने पास तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है इसमें 10,000 2 इकाई 6 दहाई। इसमें इकाई यहाँ बीच में लिखी 2, तो इसको इकाई में ही लिखना है यहाँ पे 2। इसके बाद दहाई दहाई भी यहाँ पे दे रखी 6 दहाई। इसके बाद 6 दहाई के बाद इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें देखने पर सैकड़ा कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए आपको जीरो। 1000 दहाई लिखा हुआ है, इकाई लिखा हुआ है 1000, 5 10,000 लिखा हुआ है, 1000 नहीं है, इसलिए इसको इसमें जीरो लिखेंगे। इसके बाद 10,000 10,000 में आपके पास 5 10,000 लिखा हुआ है, तो ये 5 लिख देना है। ठीक है, तो अब ये अंक संख्या बन गई पूरी 5 0 0 6 2, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा 1000 50,062। ये संख्या बन गई कंप्लीट। ठीक है, अब आएगा आपका चौथा सवाल। इसमें इकाई कितनी है? 8 इकाई, इसको यहाँ 8 लिखेंगे। दहाई 7 दहाई 7 लिखेंगे। सैकड़ा सैकड़ा पे 3 सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, बस इसमें आगे कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे जीरो यहाँ पे जीरो, जीरो जीरो है, तो आपको इधर कोई भी संख्या नहीं बनेगी। यहाँ बनेगी आपका सिर्फ 3 7 और 8 378 बनेगा। अगला सवाल का पांचवा, इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई में 6 इकाई, दहाई में कितने हैं? 2 दहाई। ठीक है, इसके बाद होगा 1000 5000 10,000 नहीं, इस बार 5,000 है, तो 5 सैकड़ा खाली जाएगा, इसमें सैकड़ा नहीं दिया गया। 1000 पे लिखना है आपको 5,000। अगर कुछ भी नहीं है तो डैश भी छोड़ सकते हो खाली, या फिर जीरो भर दो। तो यहाँ बनेगा, यहाँ इस तरह जीरो नहीं लिखेंगे, 5 0 2 6, तो 5,024। ठीक, ये अंक आपके बन जाएंगे। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। नीचे दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान लिखिए। नीचे दी गई संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान लिखिए। अब स्थानीय मान किसे कहते हैं मैं यहाँ समझा देता हूँ पहले, इसके बाद इस सवाल को करेंगे। स्थानीय मान, स्थानीय मान किसी भी संख्या को आप इकाई दहाई सैकड़ा में बांटेंगे। जिससे मैंने लिखा 5 7 3 2 4। इसको सबसे पहले बार लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 और ये 10,000। ठीक है, इकाई अंक को स्थानीय मान करेंगे तो जो इकाई अंक का कूद है इसमें अपन 1 का गुणा कर लेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। दहाई अंक रहता है, इकाई दहाई अंक से 2, इसमें 10 का गुणा कर लेंगे दूसरे नंबर पे, इसलिए इसका 2 का तो 20 होगा स्थानीय मान। सैकड़ा पे है, सैकड़ा है 3 सैकड़ा गुणा सैकड़ा, यानी कि समझते 100। ठीक है, 100 से गुणा करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा 100 है, तो ये 300 हो गया इसके स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान करेंगे तो 1000 पे है, 1000 पे 7,000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे, इसलिए 7 के साथ 1000 का गुणा करेंगे तो ये 7,000 हो गया। और ये 10,000 है, यानी कि 5 के साथ किसका गुणा करेंगे? 10,000 का, तो इसका मान हो गया आपका 5 गुणा 50 और ये 50,000।
है ना। तो इस तरह आपको स्थानीय मान पता करने, स्थानीय मान इस तरह निकालते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं स्थानीय मान को लिखना है इन अंकों में। संख्या दी गई है यहाँ पे 06802, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में स्थानीय मान 10,000 के स्थान पर आए अंक 2 का स्थानीय मान है 10,000 के स्थान पर आए, तो आपको 2 × 10,000 सीधे सीधे कर लेना है। ये 10,000 दिया गया, इसी का गुणा करना है 10,000, तो 2 का 2 10,000 है, 2 × 10,000 यहाँ दिया भी गया है, यानी कि आपका हो जाएगा 20,000, है ना। मैं बता भी दूँगा 2 × 10,000, तो इसको गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको सीधा 20,000, 10 और 2 20 और ये 1000, 20,000 मिल जाएगा, गुणा करता होगा, ठीक है। तो 1000 के स्थान पर आए अंक 0 का स्थानीय मान होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब यहाँ करेंगे 0, 1000 पे आ गया है 0, और इसमें 0 में 1000 का गुणा करेंगे तो स्थानीय मान भी आ जाएगा 0। किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो वह 0 प्राप्त होता है, इसलिए 0 का स्थानीय मान 0 ही प्राप्त हो, ठीक है। स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान है, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया, कहाँ आ रहा है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे, यहाँ लिखना है अपने को सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान है 8 सैकड़ा। 8 सैकड़ा में क्या होगा, 8 का गुणा किससे होगा, तो 100 से होगा, 8 × 100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 800, ठीक है। इसके बाद दहाई के स्थान, इकाई, दहाई, दहाई में 6 आ रहा है, दहाई के स्थान पर आए अंक 6, क्या आ रहा है, वो तो यहाँ पे 6 आ रहा है, स्थानीय मान होगा 6 दहाई लिखना है, दहाई में आ रहा है तो दहाई, 6 दहाई, तब 6 गुणा, दहाई में किसका होता है, इकाई, दहाई में 10, तो 6 × 60 होता है 60, इसका स्थानीय मान हो गया 60, ठीक है। इकाई के स्थान पर आए अंक कौन आ रहा है, इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है, इकाई के अंक पे 0 आ रहा है, तो इकाई का अंक 0 है, तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा 0 इकाई, यहाँ पे लिखना है बराबर, बराबर क्या आएगा 0 गुणा, इकाई का अंक 0 है और इसमें इस 1 का गुणा होगा, है ना, तो 1 का गुणा 0 में 1 का गुणा होगा, तो इसका अंक भी आ गया आपका स्थानीय मान 0 ही मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरे का पहला सवाल कंप्लीट। अब बताइए दूसरा, संख्या दी गई है ये 3 6 5 6 8, इकाई 3 दहाई 6 सैकड़ा 5 हजार 6 और 10,000 8 है, में रिक्त स्थान के स्थान पर आए अंक 8, 8 कहाँ आ रहा है, स्थानीय मान निकालना है, ये 10,000, यहाँ लिखना है आपको 10,000, 10,000 के स्थान पर आए अंक 8 का स्थानीय मान है, यानी कि 8 क्या है, 10,000 है, 10,000 का है 8 10,000 बराबर किसका गुणा करेंगे, 8 में अब 10,000 का गुणा करेंगे, 10,000 इसलिए 10,000 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 10,000 × 8 तो हो जाएगा आपका 80,000, 80 के पीछे 3 0, 80,000, ये 80,000 यहाँ लिख रहा हूँ, 80,000, 8 × 10,000, ये 80,000 मिल गया, ठीक है। उसी तरह 1000 के स्थान पर आए अंक, 1000 में कौन आ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 में 6 आ रहा है, तो 1000 के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान होगा 6,000 बराबर 6 गुणा, 1000 में आ रहा था 6 गुणा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 से गुणा होगा, तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा आपका 1 में 6, 1000 में 6 का गुणा करेंगे तो 6,000, ठीक है। अगला, रिक्त स्थान के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान यानी कि 5 कहाँ आ रहा है, सैकड़ा पे आ रहा है, यहाँ सैकड़ा लिखना है, सैकड़ा के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, तो 5 सैकड़ा, 5 सैकड़ा बराबर 5 सैकड़ा, तो 5 गुणा सैकड़ा पे 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे 100, 5 × 100 बराबर इसका हो जाएगा 500, स्थानीय मान कितना होगा 500। दहाई के स्थान पर आए अंक कौन आ रहा है, दहाई के स्थान पर 6 आ रहा है, इकाई, दहाई का स्थानीय मान है, 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 दहाई
बराबर 6 गुणा ढाई, तो इकाई ढाई 10, इकाई ढाई 10 का गुणा 6 गुणा 10 60। इसका स्थानीय मान आपका हो गया 60 हो गया। ठीक है, 60 हो गया। अगला लास्ट बचा है, तो रिक्त स्थान के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान है 3 है, मतलब आपने इकाई ये दिया गया, इकाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान है 3 इकाई, बराबर 3 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, इकाई है तो 3 गुणा, इकाई में हमेशा 1 के साथ गुणा होगा, तो 3 का 3। तो ध्यान रहे इकाई का अंक जो भी होगा इसमें 1 का गुणा होगा, इसीलिए वही अंक प्राप्त हो जाएगा दोबारा, लेकिन जीरो में ऐसा नहीं होगा, उसमें जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इकाई का अंक 3 है और स्थानीय मान भी इसका 3 आ गया। ठीक है, तो कार्यपत्रक 2 कक्षा 8 का समाप्त हुआ। कल कार्यपत्रक 3 करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।